वेलकम बैक। अगर आप विंडो 11 पर रहते हुए यूबंटू लाइनक्स को इस्तेमाल या टेस्ट करना चाहते हो तो आप बहुत आसानी से विंडोज और यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को ड्यूल बूट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे आपको कुछ भी खर्च नहीं होगा, मेरे चैनल को और भी अच्छी वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। अगर आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे लाइव चैट कर सकते हो और अपने पीसी लैपटॉप की किसी भी समस्या को आप यहाँ पे ज्वाइन करके ठीक करवा सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने पीसी या लैपटॉप में सिक्योर बूट को डिसेबल करना होगा। सिक्योर बूट इसलिए हम डिसेबल करते हैं क्योंकि अगर सिक्योर बूट चालू रहेगा तो ये यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को ड्यूल बूट करने में मदद नहीं देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले विंडोज आइकन पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपने क्या करना है, सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद अब आपको यहाँ पे मिलेगा सिस्टम। सिस्टम पे आ जाना। सिस्टम पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा रिकवरी। रिकवरी पर जाएंगे। रिकवरी पर जाने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा हमारे पास एडवांस स्टार्टअप। आपने एडवांस स्टार्टअप पे यहाँ पे रीस्टार्ट सिस्टम को कर देना है और रिस्टार्ट। तो अब आपका कंप्यूटर एडवांस ऑप्शन पर आ चुका है। अब आपने क्या करना है कि ब्लू स्क्रीन आपको दिख रही है, आपने ट्रबल शूट पे क्लिक कर लेना है। ट्रबल शूट पे क्लिक करने के बाद अब एडवांस ऑप्शन पे जाना है। एडवांस ऑप्शन पे जाने के बाद अब देखिए बायोस में आपके पीसी में मैन्युफैक्चर के अनुसार सिक्योर बूट अलग अलग जगह हो सकता है। जैसे ही आपको सिक्योर बूट यहाँ पे मिले, आपने क्या करना है, यहाँ पे F10 प्रेस करके और सिस्टम को यहाँ पे डिसेबल करना है और कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है। अब कंप्यूटर रिस्टार्ट होने के बाद अगले स्टेप पर चलते हैं। यहाँ हमें यूबंटू के लिए एक अलग पार्टीशन बनाना होगा। तो उसके लिए अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर खोलूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे ओनली एक ही ड्राइव है। जिस पीसी पे जाएंगे, सी ड्राइव मेरी, ये मेरी CD ड्राइव है। इसको मैं यहाँ पे इजेक्ट कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए सी ड्राइव मेरी एक ही पार्टीशन है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको डिस्क मैनेजमेंट से सिंक करूँगा। तो क्रिएट पार्टीशन सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट एंड फॉर्मर हार्ड डिस्क पार्टीशन पर जाना है। यहाँ पे जाने के बाद अब आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, सी पर राइट क्लिक करना है, सिंक वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम वॉल्यूम का जो साइज है वो 30 GB के आसपास रखेंगे यूबंटू विंडो के लिए। तो मेरा 100 GB सी ड्राइव है तो मैं इसको 30 GB यहाँ पे देने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे 31 और सिंक करूँगा। सिंक करने के बाद अब देखिए आप मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम बन जाएगा अलग से, ये बन गया। अब राइट क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब इसका मैं नाम दे दूंगा नेक्स्ट फिर फिनिश। तो मेरा ये जो सी ड्राइव है उसको सिंक करके एक पार्टीशन बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना, आपने ISO को डाउनलोड करना है यूबंटू की। तो मैं गूगल पर जाऊँगा। गूगल पर जाने के बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा यूबंटू ISO डाउनलोड। इसकी जो पहली साइट है ये आप देख रहे हैं, इस साइट पे आपने आ जाना है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे एक्सेप्ट ऑल डाउनलोड। ये 5.9 GB का ये ISO है, इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद ये देखिए मेरी यहाँ पे तो ये मेरी यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। इस स्टेप को मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। ये डाउनलोड होने के बाद अब आपने क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करना है जिसका नाम है रूफूस। अब मैं आऊँगा रूफूस पे, एंटर और क्रिएट बूटेबल पार्टीशन, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे यूबंटू हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। इस पर क्लिक कर लेना है। 4.13 EXE है। अब इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा। तो मैं यहाँ पे पेन ड्राइव है, उसको पहले मैं पेन ड्राइव को यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। डबल क्लिक होगा रिफ्यूज पे, यस पे क्लिक करेंगे और नो। अब यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव यहाँ पे आ चुकी है। मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे वॉल्यूम, ये वाला यूबंटू और MBR या GPT। पहले मैं चेक करूँगा मेरा जो विंडोज़ है पहले MBR में है या GPT में। उसके लिए क्या करेंगे, सिस्टम पर जाएंगे, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कर लेना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास ये UEFI मोड में है। UEFI मोड में तो मैं अब क्या करूँगा, इसको GPT में करके और स्टार्ट करूँगा एंड राइट एंड ISO इमेज ओके पे क्लिक करेंगे, ओके फिर ओके। अब ध्यान रखना यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव का जो भी सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, इसलिए पहले आप इस पेन ड्राइव का बैकअप ले लें।
तो अब देखिए मेरी यहाँ पे पेन ड्राइव बूटेबल बन चुकी है Ubuntu की। अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको क्लोज कर देता हूँ एंड फिर से यहाँ पे क्लोज करूंगा और सब कुछ मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम फिर से अब मैं जाऊँगा सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद अब मैं जाऊँगा यहाँ पे सिस्टम के ऊपर, फिर से सिस्टम पर जाना है। सिस्टम पर जाने के बाद नीचे आएगा एडवांस रिकवरी ऑप्शन। रिकवरी ऑप्शन में जाने के बाद एडवांस स्टार्टअप आएगा। अब मैं यहाँ पे फिर से इसको रिस्टार्ट करूंगा। रिस्टार्ट होने के बाद अब आपको यहाँ पे मिलेगा कंटिन्यू टर्न ऑफ पीसी। तो मैं यहाँ कहूँगा यूज ए डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस जो पेन ड्राइव है बूटेबल पेन ड्राइव को अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं अब यहाँ पे जो बूटेबल पेन ड्राइव है इस पर मैं क्लिक करूँगा। बूटेबल पेन ड्राइव पे क्लिक करने के बाद अब मेरे पास आ चुका है Ubuntu सेव मोड बूट फ्रॉम नेक्स्ट वॉल्यूम। मैं यहाँ पे सेट करूँगा Ubuntu सेव ग्राफिक, इस पर क्लिक करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद मेरे पास जो Ubuntu की पेन ड्राइव है बूटेबल, वहाँ से मेरी जो विंडो है Ubuntu बूट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो जिससे मैं इसको इंस्टॉल कर पाऊँगा। तो जो Ubuntu है उसका लोगो आ चुका है, इस तरह का इसका लोगो है Ubuntu का। यहाँ पे ये विंडोज़ जो USB है वो बूट हो चुकी है प्रॉपर। तो मैंने इसको बूटेबल ठीक बना लिया। यहाँ से पता चलता है कि जो मेरी बूटेबल पेन ड्राइव है वो राइट फॉर्म में बूटेबल बन चुकी है। तो अब मैं इंस्टॉलेशन स्टेप के ऊपर पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा इंग्लिश, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब फिर से लैंग्वेज का जो पार्ट है वो आएगा, इस पर फिर कंटिन्यू करेंगे। नॉर्मल इंस्टॉलेशन करनी है हमें, थर्ड पार्टी इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे पार्टीशन के बाद। अब देखिए यहाँ पे इरेज डिस्क एंड समथिंग एल्स। तो अब मैं यहाँ पे जो चूज करूँगा पार्टीशन, मल्टीपल पार्टीशन, क्रिएट रिसाइज, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो पार्टीशन जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था एक नया पार्टीशन, ये वाला जो था लगभग 31 GB का, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। तो आप देखिए अपडेट एंड अदर सॉफ्टवेयर आ चुका है। नॉर्मल इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका इंस्टॉल Ubuntu विंडो बूट में, इस पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड इसका मैं साइज यहाँ पे दे दूंगा 15 तक। एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पे और थोड़ा सा ये वाला इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो मेरा जो सॉफ्टवेयर है iOS है, विंडोज़ की जो Ubuntu है वो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी, ड्यूल बूट बन जाएगा। आप विंडो 11 भी यूज़ कर सकते हो एंड साथ के साथ Ubuntu भी। तो अब मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस को जा रहा हूँ। वेट करते हैं। यहाँ पे सिस्टम के ऊपर है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है, कितनी आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है उस हिसाब से ये आपको जल्दी इंस्टॉलेशन करके दे देगा। तो इस पार्ट को भी मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे मैं यूजर नेम देता हूँ एंड पासवर्ड दे देता हूँ। एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखिए जो स्टेप है इंस्टॉलेशन का चल चुका है, तो वेट करते हैं विंडो इंस्टॉलेशन का। तो Ubuntu का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। सिस्टम को यहाँ पे रिस्टार्ट कर दिया इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद। प्लीज रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडिया। यहाँ पे रिस्टार्ट हो चुका है। रिस्टार्ट होने के बाद अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अगर आपने विंडोज Ubuntu चलानी है तो Ubuntu चलेगी, अगर आपकी विंडो बूट मैनेजर चलाना है तो बूट में। मैं यहाँ पे पहले Ubuntu को रन करूँगा। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि Ubuntu भी मेरे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है उसी सिस्टम के अंदर ड्यूल बूट के साथ, जिसमें हमें अलग अलग से विंडोज़ की जो दो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सिस्टम में मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया है। Ubuntu भी इंस्टॉल कर दिया एंड विंडोज़ को जो है वो भी कर दिया इंस्टॉलेशन। तो अब देखिए भाई Ubuntu मेरी यहाँ पे हो चुकी है लॉगिन। अब मैं सिस्टम को फिर से रिस्टार्ट करूँगा। रिस्टार्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि मेरे पास जो विंडोज़ जो माइक्रोसॉफ्ट की है ये वाली, एंटर प्रेस करूँगा तो अब मेरी विंडो यहाँ पे 11 बूट हो चुकी है। तो इस तरह से आप ड्यूल बूट विंडो यहाँ पे कर सकते हो। तो वीडियो कैसे लगी है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।